हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिकल स्टूडेंट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बीपी 10T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट फर्स्ट में कैटेगरीज ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जो हमारे अलग अलग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के मेथड्स होते हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द कैटेगरीज ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में, तो जो हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अलग अलग मेथड्स होते हैं उनको हम लोग बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो इसमें जो हमारी पहली कैटेगरी होती है वो होता है हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस, और जो हमारी दूसरी कैटेगरी है वो हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। तो आसान तरीके से कहें कि अगर हम एक तरह से कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो उस कंडीशन में हम इस चीज़ का मतलब ध्यान रखते हैं या हम उसकी अगर एक तरह से एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे हम उसकी क्वालिटी की भी एनालिसिस करते हैं और उसकी क्वांटिटी की भी एनालिसिस करते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के मेथड होते हैं उनको हम लोग इस बेसिस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, अगर हम इसके नाम को ही देखते हैं तो इसमें क्वालिटी आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो हमारी एनालिसिस है इसमें हम जो भी हमारा होता है केमिकल सैंपल उसके अंदर क्वालिटी से डील करते हैं, और जो हमारा सैंपल है उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है उसको यहाँ पे अगर हम डिटरमाइन करते हैं तो उसको हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। कि अगर हमारे पास एक तरह से कोई वो सैंपल है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट हैं, उसके अंदर एक तरह से क्या क्या केमिकल्स हैं, उनको डिटरमाइन करना हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो हमारा होता है क्वालिटेटिव एक तरह से एनालिसिस होता है वो दैट वुड डील विद द आइडेंटिफिकेशन of the element or group of the element present in the sample। तो अगर कोई हमारे पास है वो सैंपल है, उसमें अगर कोई एक एलिमेंट है या और भी उसके अंदर एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट है तो उनको वहां पे आइडेंटिफाई करने की जो हमारी प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस यहाँ पे एक तरह से कहते हैं। तो इसके अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन, उसमें हम जो भी हमारा होता है केमिकल कंपाउंड होता है, जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनका हम वहाँ पे स्ट्रक्चर भी एक तरह से हम वहाँ पे डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, और जो भी हमारे एलिमेंट हैं उनका जो होता है मॉलिक्यूलर वेट उसको भी हम यहाँ पे वो डिटरमाइन करते हैं, और इस चीज़ को यहाँ पे हम कंफर्म करते हैं कि जो भी हमारा सैंपल है उसमें कौन कौन से केमिकल वहाँ पे हैं। इस तरह से हम लोग इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रॉपरली वहाँ पे करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो अगर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा डील करता है विद द क्वांटिटी। वो जैसा कि नाम से ही इंडिकेटेड है, यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये हमारा क्वांटिटी से डील करता है। अगर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव जो हमारा एनालिसिस है वो हमारा क्वालिटी से डील करता है। तो इस कंडीशन में एक तरह से जो भी हमारा सैंपल है उसके अंदर जो भी एलिमेंट है या वो जो भी सब्सटेंस है वो कितनी मात्रा में है, हाउ मच उसके अंदर वो है, उसको डिटरमाइन करना ही हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहाँ पे एक तरह से कहलाता है। तो अगर हम क्वांटिटेटिव जो हमारा एनालिसिस होता है उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा क्वांटिटेटिव होता है एनालिसिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट और रिलेटिव अमाउंट ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस इन द सैंपल। तो जो है एक तरह से इस कंडीशन में जो अगर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो भी हमारा सैंपल है उसमें जो हमारे अलग अलग एक तरह से वो सब्सटेंस है उनकी एक तरह से एब्सोल्यूट या रिलेटिव अमाउंट को डिटरमाइन करना कि मीन्स वो कितनी मात्रा में वहाँ पे प्रेजेंट है, वो हमारा एक तरह से क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। तो अगर आसान तरीके से कहें कि अगर कोई एक हमारे पास पैरासीटामोल की वो टेबलेट है और अगर उसकी हमको एनालिसिस वो करनी है तो उस कंडीशन में हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे कि हम इस चीज़ को वहाँ पे एनालाइज करेंगे कि एक तरह से जो हमारी वो टेबलेट है उसके अंदर क्या पैरासीटामोल है कि नहीं है। तो अगर हम उसमें ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ उसके अंदर जो हमारा पैरासीटामोल है वो वहाँ पे है, तो वो हमारा उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है कि हाँ उसके अंदर पैरासीटामोल है।
अब अगर जो हमारा एक तरह से वो टेबलेट है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर 500 mg हमारा एक तरह से पैरासीटामॉल है, तो वहां पे अगर हम इस चीज को एक तरह से चेक करते हैं कि क्या उसके अंदर से वाकई में 500 जो mg वहां पे पैरासीटामॉल है, अगर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो वो हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। तो आई थिंक सो कि आप लोगों को ये जो हमारे एक तरह से दोनों कैटेगरीज हैं वो प्रॉपरली क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में। तो इसमें अगर हम एक तरह से बात करते हैं कि कोई हमारा है वो केमिस्ट है, उसको अगर एक अननोन सैंपल अगर दे दिया जाता है तो उस कंडीशन में वो क्या करता है कि मीन्स अगर हम अननोन सैंपल के बारे में बात करते हैं तो इसका हमारा मतलब कि उसके अंदर क्या है, कितनी मात्रा में है, हमें स्टार्टिंग में कोई भी आइडिया अगर उसका वो नहीं है तो उस कंडीशन में जो हमारे वो केमिस्ट होते हैं जो उसकी एनालिसिस को वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, तो वो स्टार्टिंग में उसका एक तरह से क्वालिटेटिव जो हमारी टेक्निक्स हैं उनको वहाँ पे वो उपयोग में लेते हैं और जो उसके अंदर कंपोनेंट हैं उनको वो वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती है इसमें जो भी हमारा एक तरह से कंपोनेंट हमने उसमें आइडेंटिफाई किया है वो कितने अमाउंट में उसके अंदर है उसको अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो वो हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक वहां पे कहलाता है। तो अगर जो हमारे पास सैंपल है वो अननोन है, उसके अंदर हमें कोई आइडिया नहीं है कि इसके अंदर क्या है, कितनी मात्रा में है, तो उस कंडीशन में जो हमारा होता है क्वालिटेटिव एक तरह से एनालिसिस होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा सैंपल है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं उसको आइडेंटिफाई अगर हम करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्वालिटेटिव टेक्निक्स को यूज करते हैं। और अगर हम एक तरह से इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी कंपोनेंट उसके अंदर है वो कितनी मात्रा में है, कितनी अमाउंट में है, उसके लिए हम लोग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को वहां पे उपयोग में लेते हैं। जो भी हमारे कंपोनेंट हैं वो कितने अमाउंट में हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। हाँ, तो अगर हम इसको सिंपल शब्दों में कहें तो जो हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है उसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारा सैंपल है उसमें क्या चीज़ है, व्हाट जो हमारा शब्द है इसको हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी हमारा सैंपल है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसको जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो वो हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। और अगर हम क्वान्टिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम हाउ मच के बारे में बात करते हैं कि मीन्स जो भी उसके अंदर कंपोनेंट है वो कितनी मात्रा में उसके अंदर है, उसके बारे में हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बात करते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड के बारे में। तो जो हमारे एक तरह से एनालिटिकल मेथड्स होते हैं उनको हम लोग बेसिकली दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं। जो हमारा पहला है दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल मेथड और जो हमारा दूसरा है ये नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड। मीन्स एक तरह से ऐसे मेथड जिसमें हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, किसी इक्विपमेंट को यूज करते हैं, उनको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस कहते हैं। और एक तरह से ऐसे हमारे जो एनालिटिकल मेथड है वो जिनमें हम इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करते हैं, जो हमारे छोटे मोटे ऑपरेटर्स हैं अगर उनको ही हम उपयोग में एक तरह से लेते हैं तो वो हमारे जो होते हैं मेथड उनको हम लोग नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे होते हैं एनालिटिकल मेथड वो कितने टाइप के हैं तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये दो टाइप के होते हैं। पहला है हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड और दूसरा है नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड। तो अगर हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड के बारे में बात करते हैं तो इनको हम लोग आगे जो है 4 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। इसमें हमारा होता है जो हमारा पहला है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रो एनालिसिस, दूसरा है स्पेक्ट्रल एनालिसिस, तीसरा होता है हमारा क्रोमेटोग्राफी और जो हमारी अदर टेक्निक है उनको हम लोग यहाँ पे अदर में रखते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रो एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम जो हमारा होता है करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसको अगर उपयोग में लेते हुए अपने सैंपल की एनालिसिस करते हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रो एनालिसिस कहलाता है। उसके बाद है हमारा स्पेक्ट्रल जो हमारा एनालिसिस होता है, इसमें हम अलग अलग जो हमारी रेडिएशंस होती हैं उनको उस प्लेस पे उपयोग में लेते हैं और उनके थ्रू हम अपने सैंपल की एनालिसिस करते हैं। वो जो भी हमारा सैंपल है उसमें एक तरह से वो कौन सा कंपाउंड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे जो हमारा स्पेक्ट्रा होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह होती हैं उनको उपयोग में लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है उस क्रोमेटोग्राफी आता है, इसमें भी हमारी वो काफ़ी सारी वो टेक्निक्स हैं और इसको हम लोग एक तरह से अफिनिटी एनालिटिकल टेक्निक भी कहते हैं। और जो हमारा है अदर, इनके बारे में भी हम लोग आगे
बात करेंगे। और अगर हम नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स के बारे में बात करते हैं तो इनको हम लोग दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं। पहला है हमारा दैट इज द टाइट्रीमेट्री और दूसरा है हमारा ये है वो ग्रेविमेट्री। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में तो इस प्लेस पे अगर हम आपके देखते हैं सिलेबस को तो आप लोगों को इनमें से कौन कौन से आपके एक तरह से वो सिलेबस में है। तो जो आपका एसिड बेस टाइट्रेशन है वो भी आप लोगों को वो सिलेबस में है। जो हमारा होता है वो रिडॉक्स टाइट्रेशन है ये भी आपके है। और अगर हम बात करते हैं जो हमारा होता है प्रेसिपिटेशन है, नॉन एक्वस है और जो हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्री है ये सब टाइट्रेशन आप लोगों के सिलेबस में है। और जो हमारा होता है वो ग्रेविमेट्री ये भी हमारा एक तरह से आप लोगों के सिलेबस में है। उसके बाद में अगर हम इसमें आते हैं तो जो आपका है कंडक्टिमेट्री ये भी आप लोगों के वो सिलेबस में है। और अगर हम पोटेंशियोमेट्री के बारे में बात करते हैं तो ये भी आप लोगों के वो सिलेबस में है। और अगर हम बात करते हैं इन सब के बारे में तो इन सब के बारे में हम लोग 4th ईयर में बात करेंगे। जब आप लोग बी फॉर्म 4th ईयर 7वें सेमेस्टर में आ जाएंगे तब वहां पे हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस है उसमें हम लोग इन सब के बारे में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।